हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। लास्ट 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये बताने के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि समय समय में बीच बीच में आपके साथ जुड़ते रहें और आपको रॉन्ग गाइडेंस रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से बचाएं। और आज प्यारे दोस्तों बताने वाले हैं लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है, क्योंकि जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत भारी मिस्टेक करते हैं। वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है जो मैं बताने वाला हूँ उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं और फिर एग्जामिनेशन में जाकर परेशान रहते हैं। तो आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे से कैसे अपनी प्रिपरेशन को हैप्पी एंडिंग देनी है, अच्छी फिनिश कैसे देनी है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। लास्ट के 10 डेज में जो चीजें नहीं करनी वो भी आपको बताने वाला हूँ। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले 4 से 5 दिन, ये 4 से 5 दिन के अंदर आप दो चीजें कर सकते हैं। एक कर सकते हैं अपना रिवीजन और एक कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस। देखो, अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि कुछ नया पढ़ना थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर आप सोच रहे हो कोई नई क्लासेस में स्क्रैच से ज्वाइन कर लूं, उनको स्क्रैच से पढ़ना शुरू करता हूं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 10 डेज, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर है कि जो आपने पहले पढ़ाई करी हुई है आप उसे रिवाइज करें। आप हेल्प ले सकते हैं रिवीजन सेशंस की, मैराथन सेशंस की। आप उन सेशंस की हेल्प ले सकते हैं, बट स्क्रैच से क्लासेस देखना अभी अवॉइड करना है। तो आप अपने रिवीजन के लिए क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने प्रिपरेशन में अपने नोट्स बनाए होंगे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आप उनसे रिवाइज कीजिए। या रिवीजन वीडियोस है, हमारे कोर्स में भी रिवीजन वीडियोस है, आप केवल रिवीजन वीडियोस का कोर्स भी ले सकते हैं। तो यू कैन चेक आउट दैट। इसके अलावा जो भी आपके की फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, कहीं पे भी मिल रहे हैं, उनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जब तक एग्जाम से एक दिन पहले नजर ना लगाई गई हो, एग्जाम वाले दिन याद नहीं आते। एंड अभी आप कुछ फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है कि कुछ फुल मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। और कुछ तो करने ही चाहिए। देखो, कम से कम 3 या 4 फुल लेंथ मॉक्स तो हर किसी को अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, आपको एक्चुअल एग्जाम को फेस करना आ जाता है। आप ये सीख जाते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। अब देखो, अगर आप मेरे से फोन करके पूछोगे कि सर मेरे लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन लगाऊं, डीए लगाऊं, बाकी और चीजें करूं, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं हो सकता। इसका आंसर आपके पास होगा कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। और ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे और आप पहले डीआई लगाएंगे, अगर कॉम्प्रिहेंशन लगाएंगे, तो उससे आप अटकते तो नहीं है, उससे आपका पेपर रह तो नहीं जाता। ये आपको पता लगाना है। तो उससे आपको खुद पता लगाने की आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। आपको पहले कौन सा पोर्शन करना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल रहते हैं, जिससे आपका पेपर पूरा हो जाता है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है। ये आपको खुद प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगा। और इसीलिए मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि कुछ फुल लेंथ मॉक्स जरूर लगा लो, 3 से 4 जरूर लगा लो, ताकि आप ये चीजें सीख जाओ। एक ओएमआर शीट भी जरूर ले लेना अपने पास, और उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना सर्कल वगैरह करने की, ताकि एग्जाम में जाकर आपको थोड़ा सा नयापन जो है वो ना लगे, और आपको थोड़ा सा रूटीन ही लगे कि हाँ, ये सब चीजें तो मैंने पहले भी करी हुई है। एंड प्यारे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन से 4 से 5 दिन पहले आपको केवल और केवल अपना फोकस रखना है रिवीजन के ऊपर। वहां पे आपको फुल लेंथ मॉक्स करना अवॉइड करना है। आपको नए क्वेश्चंस लगाना अवॉइड करना है, नई क्लासेस वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो लास्ट के 4 से 5 दिन में केवल और केवल अपना फोकस रखिए रिवीजन के ऊपर। जो जो चीजें आपने अपने पास नोट डाउन करी हुई है, मॉक टेस्ट के एनालिसिस में आपकी जो गलतियां हुई हैं उनको रिवाइज कीजिए। जो आपने फैक्ट्स अपने पास नोट डाउन किए हुए हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कुछ ईयर्स हो सकते हैं, कुछ लॉज हो सकते हैं, कुछ सेक्शंस हो सकते हैं, तो जो भी ऐसे फैक्ट्स आपने अपने पास नोट डाउन किए हुए हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम वाले दिन वो आपको याद रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ग्लांस कर सकते हैं, बट अभी सॉल्व उनको डिटेल में जाकर मत करना, क्योंकि लास्ट में अगर आप सॉल्विंग वाले मोड में चले जाओगे तो कई बार टेंशन बढ़ जाती है, हमें लगता है अरे हमें कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो खामखा की टेंशन होती है। तो ऐसी टेंशन से आपको लास्ट के दिनों में बिल्कुल बचना है। आपको अपना फोकस रखना है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने पे। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में फुल लेंथ मॉक उठा के बैठ जाओ, पेपर से एक दिन पहले आपने फुल लेंथ मॉक लगाया, आपने 150 क्वेश्चंस लगाए और पता चला कि आपके तो 30 सही हुए। अब उस केस में क्या होगा कि आपका दिल टूट जाएगा, आप मन हार जाओगे। आप आपका एग्जामिनेशन जो है उसमें बड़े लो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो इसलिए आई वुड नेवर रिकमेंड कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आपको फुल मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने मिस्टेक्स के ऊपर कुछ वर्क कर सको, कुछ अपनी रिवीजन को और बेटर कर सको। उसके बाद कोई टाइम आपके पास नहीं है। बस आप इसी थॉट के साथ चले जाओगे कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, ये एग्जामिनेशन मेरे से होने वाला नहीं है,
तो ये थॉट के साथ जाना आपके मार्क्स को और कम कर सकता है, आपके लिए काफी नेगेटिव साबित हो सकता है। तो इसीलिए लास्ट के जो डेज हैं, लास्ट के 1-2 डेज स्पेशली, उसमें कोई नया मॉक टेस्ट, कोई नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई नई टेस्ट सीरीज आपको नहीं लगानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। आपने जो पहले पढ़ाई करी हुई है उसी को और रिवीजन ही आपको करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपकी फाइनल रिवीजन के लिए आप एवर स्टडी क्लासेस का जो रैपिड रिवीजन कोर्स है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी आपको इन पे काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको रिवीजन के लिए मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप नजर लगा सकते हैं, और फुल लेंथ मॉक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो फाइनल टाइम है आपके लिए, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप अभी भी भटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से रिवाइज करें, कहाँ से मॉक्स लगाएं, तो ये वाला कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है इन फाइनल 10 डेज के अंदर। चलिए, तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा। आपको मैं यहाँ पे सही डायरेक्शन पे लाना चाहता था। काफी सारे लोग अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन वगैरह का कोई नामो निशान नहीं होगा, और रिवीजन करेंगे भी नहीं। लास्ट के 1-2 दिन में मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाएंगे और फिर डीमोरलाइज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। तो ये सब चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी अप्रोच, वैसी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको ये डर बार बार सताता रहता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे आप अकेले नहीं है। सब लोग जो इस एग्जामिनेशन की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ी नर्वसनेस तो है ही है। और ये नर्वसनेस को आपको मैनेज करना है, चैनलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन में, रिवीजन में, प्रैक्टिस में। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।